नमस्कार। ग्रहों की सभी भावों में चर्चा करते हुए आज हम शनि ग्रह पर बात करेंगे कि शनिदेव सभी 12 भावों में क्या परिणाम या रिजल्ट देते हैं। शनिदेव जिनकी अपनी राशि मकर और कुंभ है, मकर 10 नंबर की राशि है और कुंभ 11 नंबर की राशि है। शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। शनि 2 प्रकार के विशेष योग भी बनाते हैं। वैसे तो बहुत योग बनते हैं, लेकिन विशेष 2 योग हैं, जिसमें पहला योग है शश योग और दूसरा योग है विष योग। शश योग जब शनिदेव केंद्र में अपनी राशि में या अपनी उच्च की राशि में होते हैं तो इसे शश योग कहते हैं और इसके बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं। इसी प्रकार जब चंद्रमा और शनि की युति होती है या इनका आपस में 1/7 एक्सिस में होते हैं तो इसे विष योग कहते हैं। ऐसी स्थिति एक नेगेटिव योग है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज हम केवल चर्चा कर रहे हैं कि शनिदेव 12 भावों के अंदर क्या क्या रिजल्ट देते हैं। शनि जैसा कि हम जानते हैं छाया ग्रह हैं, ब्लैक कलर डार्क कलर के ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में जिनके भी शनि केंद्र में हो, पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में, या त्रिकोण में हो, पहले, 5वें और 9वें घर में, ऐसे लोगों को काली माता की पूजा करना श्रेष्ठ कर रहता है और उसे सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं और शनि की नेगेटिव फलों से उन्हें छुटकारा मिलता है। आइए अब बात करते हैं आपका शनि किस भाव में है। और आप जैसा सभी जानते हैं कि शनि धन और मेहनत कराते हैं, मेहनत से ही धन देते हैं, बिना मेहनत के ये धन नहीं देते। शनि न्यायाधीश हैं, तो न्याय के तरीके से अगर व्यक्ति चलता है तो उसे हर प्रकार की शुभ संकेत और शुभ रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। आपका शनि किस भाव में है, आइए इसी पे चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हम मेष राशि से शुरू करेंगे। शनिदेव, ये है शनिदेव जिनके नाम से ही लोग डरने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के लिए शनिदेव नेगेटिव रिजल्ट या अशुभ परिणाम देते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पर यह शुभ परिणाम भी देते हैं। खास तौर पर जब यह तीसरे घर में, छठे घर में या 11वें घर में होते हैं तो अत्यधिक शुभ परिणाम देने में सक्षम होते हैं। और 11वां घर जो कि लाभ स्थान है, यहाँ से हम अपनी आय भी देखते हैं, तो यहाँ बैठकर शनि व्यक्ति को अत्यधिक धनवान भी बना देते हैं अगर शनि का संबंध शुक्र के साथ हो जाए। तो अब हम शुरू करते हैं शनि मेष राशि या पहले घर के अंदर। यहाँ राशि की हम बात नहीं करते हैं, यहाँ हम पहले भाव की बात करते हैं। और यहाँ राशि कुछ भी हो सकती है या कुछ भी नंबर लिखा हो सकता है। तो पहली राशि में अगर शनि बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को चोट लगने का, चर्म रोगों का या वायु तत्व से संबंधित या वात रोग का खतरा बना रहता है। ऐसे लोगों को अगर शनि 10वीं राशि में, 11वीं राशि में या 7वीं राशि में होते हैं तो ऐसी समस्याओं से छुटकारा दे देते हैं और तब वह शुभ परिणाम देने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं, पराक्रमी होते हैं और जिसके कारण उन्हें चोट लगने का भी खतरा बना रहता है। अब हम बात करते हैं दूसरे भाव की। अगर दूसरे भाव में शनि बैठे हों तो ऐसे लोगों को शनि दांतों से संबंधित बीमारी, मसूड़ों से संबंधित बीमारी या लोहे या लकड़ी से चोट लगने की समस्या बनती है। और अगर शनि यहाँ स्व राशि में यानी मकर या कुंभ राशि में है और या तुला राशि में है तो ऐसे व्यक्ति को धन संचित करने में भी मदद करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं शनि स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, इनकी गति सबसे धीमे है, बहुत धीरे चलते हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष के आसपास रहते हैं ये, तो संचित करने में यह बहुत समय लगाते हैं। व्यक्ति धन संचित करने में या उसे एकत्रित करने में अधिक समय लगता है, जिसके कारण वह कई बार परेशान भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में तो शनि से संबंधित
अगर आपके कुंडली में शनि कमज़ोर है तो इससे संबंधित उपाय हम आगे बताएंगे आपको। और अब हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। और हमारे वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप हमारे यह दिए गए उपाय भी पूर्ण रूप से देख सकें और इस वीडियो से आप लाभान्वित भी हो सकें। तो अब हम चर्चा करते हैं तृतीय भाव की। शनि जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो यह शनि का बहुत अच्छा घर है। इस घर में बैठकर शनि अच्छे रिजल्ट देते हैं, आपको पराक्रमी बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं, लाभ देते हैं। यहाँ बैठकर व्यक्ति लोकल लेवल का लीडर भी बन सकता है। लीडर बनने के लिए वैसे हम आगे बात करेंगे कि शनि का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि शनि जनता को और भीड़ का प्रतिनिधित्व भी करता है। और ऐसे ही शनि यहाँ बैठकर नौकरी अच्छी दे देता है। कोपॉन को प्रॉब्लम होती है, यानी जो आपके छोटे बहन भाई हैं उनके लिए यह समस्या उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर यहाँ शनि कमजोर हो, वीक हो, अपनी स्वराशि में ना हो, उच्च का ना हो, तो यह छोटे भाई बहनों को तो समस्या नहीं देता, लेकिन आपके लिए ये आपके लाभ में और पराक्रम में कमी कर देता है और आपको आलसी बना देता है। यहाँ बैठा शनि पिता के साथ भी मतभेद उत्पन्न करने लगता है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव के शनि की। तो चौथे भाव में बैठा शनि आदमी को मान सम्मान, पदवी, पद प्राप्ति, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ देता है, सिंहासन तक दे सकता है, ऐसे लोगों को नेता भी बना सकता है। और यहाँ बैठा शनि अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन जब शनि उच्च का होता है या बलवान होता है तो आपके घर में सुख शांति की कमी कर देता है। यहाँ बैठकर शनि आपकी एजुकेशन में भी ब्रेक कर सकता है, लेकिन अगर शनि नेगेटिव है तो आपके घर में सुख शांति की तो वृद्धि करता है, लेकिन सुख साधनों की कमी हो जाती है। यहाँ बैठा शनि अगर मंगल के साथ संबंध बना दे तो आपको प्रॉपर्टी भी अच्छी दे देता है, लेकिन प्रॉपर्टी मिलने में आपको समय अधिक लगता है, क्योंकि शनि एक स्लो प्लैनेट है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। तो पंचम भाव में बैठा शनि आदमी की बुद्धि को कुटिल कर देता है। बलवान शनि अगर यहाँ पे है तो आदमी की बुद्धि जो है कुटिल होती है, चालाक व्यक्ति होता है, उस पर विश्वास करना बहुत ही कम होता है। शनि की जो दृष्टियां हैं 3, उस पर फिर कभी हम बात करेंगे, क्योंकि इसको दृष्टि की बात करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम शनि की दृष्टि की बात करेंगे कि शनि अपने से घर से तीसरे, 7वें और 10वें घर को दृष्टि प्रदान करता है, तो उससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ बैठकर शनि अक्सर देखा गया है कि स्पाउस के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि स्पाउस का जो आपके जीवन साथी है उसका यह घर है। और हमने पहले बताया कि शनि 11वें भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, तो ये आपके जीवन साथी का 11वां भाव है। तो उसके आपके जीवन साथी को यह बहुत अच्छे और उत्तम प्रकार के रिजल्ट देता है, उन्हें लाभ प्रदान करता है, धन लाभ होता है और सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा देता है। और अगर यही शनि कमजोर बैठा हो तो व्यक्ति अधिक कुटिल हो जाता है और स्पाउस के लिए भी ये नेगेटिव रिजल्ट देने लगता है। और ऐसे व्यक्तियों को एजुकेशन में भी ब्रेक आता है और उनकी एजुकेशन स्लो चलती है। ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि वो किसी बात को सुनने के बाद जो रिएक्शन होता है उनका वो बहुत स्लो होता है, रिस्पॉन्स टाइम अधिक लेते हैं ऐसे लोग। अब हम बात करते हैं छठे भाव में। तो छठे भाव में बैठकर शनि शत्रु हंता योग बना देते हैं। आपके शत्रुओं का नाश कर देते हैं, ऋण को समाप्त कर देते हैं, आपकी बीमारियों का सब नाश कर देते हैं और साथ ही यहाँ पर कंपटीशन में व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठे हैं। छठा भाव हमारे सर्वेंट्स का भी है, तो यहाँ बैठकर शनि आपको बहुत अच्छे सर्वेंट्स दे देते हैं। लोअर लेवल के लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं और आपकी सेवा में लगे रहते हैं। और अगर यहीं पर शनि कमज़ोर हो तो आपको ऋण मुक्ति में प्रॉब्लम आती है, कोर्ट केस में समस्या उत्पन्न हो जाती है, आपकी बीमारियों में वृद्धि हो जाती है और आपके जो सर्वेंट्स हैं वो आपके सर पे सवार होने लगते हैं, आपकी बात नहीं मानते वो लोग। इसी प्रकार अगर शनि सप्तम भाव में बैठे हों तो आपको चोट लगने का खतरा बना रहता है। चोट और यहाँ जीवन साथी के साथ भी आपकी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ बैठे शनि को अक्सर देखा गया है
कि लेडीज ऐसे व्यक्ति की रिस्पेक्ट नहीं करती, और अगर लेडी की कुंडली है तो पुरुष उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ऐसी समस्या, ऐसी स्थिति में ये एक नेगेटिव शनि रोल प्ले करते हैं सप्तम भाव में। और अगर यहाँ शनि बलवान है तो ऐसी स्थिति में ये रिजल्टों में कमी आ जाती, ऐसे रिजल्ट्स में कमी आ जाती है। लेकिन अगर शनि कमज़ोर है तो ऐसी स्थिति बढ़ जाती है। और ऐसे व्यक्तियों को अक्सर देखा गया है कि लो कास्ट की या लोअर लेवल की लेडीज़ के साथ ऐसे लोगों के संबंध होते हैं, और अगर शुक्र का संबंध बन जाए तो ऐसे लोग वैश्यावृत्ति में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव में बैठे शनि आयु की वृद्धि करते हैं, यह एक बहुत अच्छा संकेत है। यहाँ बैठे शनि आपको अंडरग्राउंड रिसर्च में भी हेल्प करते हैं। जो लोग खनिज रिसर्च में या ज़मीन के अंदर की रिसर्च करते हैं उसमें ऐसे लोगों को हेल्प मिलती है। लेकिन ऐसे लोग नीच कर्म करने लगते हैं, ऐसे लोगों के कर्म ठीक नहीं होते, क्योंकि यह आपके दशम भाव का एकादश भाव है, और दशम भाव हमारा कर्म स्थान है, और यह कर्म की आय है। तो ऐसे व्यक्तियों को नीच कर्म हो जाते हैं। शनि अगर कमज़ोर हैं तो कर्म इनके खराब होने लगते हैं। और अगर यहाँ शनि राहु से संबंध बना लेते हैं तो एक लंबी बीमारी जो लॉन्ग परसिस्ट करती है बीमारियाँ, ऐसी बीमारी दे देते हैं जिससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये बीमारियाँ असाध्य बीमारियाँ। अगर शनि नवम भाव में बैठ जाते हैं तो यह संन्यास योग बना देते हैं, क्योंकि शनि चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखते। ऐसे शनि भगवान विच्छेदात्मक ग्रह हैं, चीज़ों से दूरी बना के रखते हैं। अगर आपका फैशन में अगर आपका ध्यान है और अगर शनि आपकी कुंडली में बलवान है तो उस, या आपकी दशा आ जाती है तो ऐसी दशा में आपको उस कॉस्मेटिक्स से या फैशन से दूर कर देते हैं शनि भगवान। और अगर यहाँ पे 10वीं 11वीं या 7वीं राशि हो तो यहाँ पर शनि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में शनि स्वराशि में या उच्च की राशि में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति स्वर्ग से आता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग में ही चला जाता है। ऐसा व्यक्ति अच्छे कर्म करने आया है यहाँ, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं, न्याय के भगवान हैं ये, और धर्म के घर में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में पिता के साथ मतभेद उत्पन्न होते हैं, क्योंकि शनि और सूर्य आपस में पिता पुत्र हैं और दोनों अपने एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। लेकिन यह घर सूर्य इस घर के कारक हैं, लेकिन शनि यहाँ बैठकर अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते। इसी कारण यह यहाँ पर संन्यास योग की तरफ आदमी को ले जाते हैं। अब हम बात करते हैं दशम भाव की। तो दशम भाव में बैठ के शनि न्यायाधीश हैं, नीति शास्त्र के ज्ञाता हैं, कानून के ज्ञाता हैं। और यहाँ बैठकर व्यक्ति, अगर शनि यहाँ बलवान है तो व्यक्ति को न्यायाधीश बना सकते हैं, व्यक्ति को लीडर बना सकते हैं, व्यक्ति को किसी संस्था का मुखिया बना सकते हैं। यहाँ बैठ के शनि व्यक्ति को राजनीतिज्ञ बना सकते हैं, बड़ा नेता बना सकते हैं, क्योंकि शनि जनता है, भीड़ है। तो यहाँ बैठकर अगर किसी राजनेता की कुंडली में दशम भाव में बलवान शनि बैठा होता है तो ऐसे व्यक्ति भीड़ को सम्मोहित करने में या भीड़ इकट्ठा करने में सक्षम होते हैं और भीड़ को कंट्रोल करके रखते हैं। अब हम बात करते हैं 11वें भाव की। तो 11वां भाव जो हमारा लाभ स्थान है, लाभ स्थान में बैठकर शनि अत्यंत ही शुभ परिणाम देने लगते हैं। वो ऐसे व्यक्ति, अगर शनि यहाँ बैठे हों तो व्यक्ति जमीन जायदाद से इनकम या कमाई कर सकता है। व्यक्ति मेहनती होता है, लाभ स्थान अच्छा मिलता है, उसे लाभ मिलने लगता है। और अगर यहीं बैठकर शनि शुक्र से संबंधित हो जाए तो यह बहुत बड़ा एक धन योग बन जाता है। और यहाँ बैठा शनि भी, अगर द्वितीय भाव में भी शनि अगर शुक्र से संबंध बना ले तो यहाँ बैठा शनि आपको धन संचित करने में मदद करता है, और यहाँ बैठा शनि धन अर्जित करने में मदद करता है अगर वह शुक्र से संबंधित है। और यहाँ बैठा शनि अगर आपकी कुंडली में 11वें भाव में शनि है तो अगर आप काली चीज़ों का, लोहे का या लकड़ी का व्यवसाय करते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। अब हम बात करते हैं
द्वादश भाव की 12वें भाव का शनि, तो 12वें भाव में बैठा शनि आपको धनहीन बना देता है। धन में कमी आने लगती है, व्यक्ति के संचित धन में कमजोरी आती है, धन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि 12वां भाव हमारा खर्चे का घर है और यहाँ बैठकर शनि खर्चा कराते हैं। अगर यहाँ पर शनि बहुत बलवान स्थिति में है तो आदमी को जेल भी ले जाते हैं, आदमी को हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, आदमी का झगड़ा करा सकते हैं। यहाँ बैठे शनि आपके पिता के साथ मतभेद करा सकते हैं। और अगर यही शनि कमजोर हैं, नीच राशि में हैं, पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, तो ऐसी स्थिति में शनि कमजोर हो जाते हैं और आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा मिला सकते हैं। अगर शनि यहाँ पे कमजोर होते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति ठीक रहता है, लेकिन अगर यहाँ शनि बलवान है तो आदमी नीच कर्म करने वाला, नीच लोगों का संगत में रहने वाला और आंखों की प्रॉब्लम क्रिएट करने में शनि योगदान प्रदान करते हैं। तो यह था हमारा शनि का विश्लेषण कि शनि आपकी राशि में किस भाव में क्या परिणाम देते हैं। और अब हम आपको एक बहुत ही उत्तम प्रकार के 2-3 उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे आप नोट करके रखें और आपको इनसे लाभ मिल सकता है। शनिवार के दिन शाम को आप एक पान का पत्ता लें, उस पान के पत्ते पर आप एक काले रंग के स्केच पेन से शनि का मंत्र ओम शनिश्चराय नमः लिखें, उस पर थोड़े से सरसों का तेल लगाकर तिल लगाएं और उसके पश्चात एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसी पत्ते के ऊपर रख दें और उसमें अपनी शक्ल देखकर, अपना फेस देखने के पश्चात आपकी जो भी इच्छा हो उस इच्छा को अपने, क्योंकि आप अपने फेस को देखते हैं, क्योंकि शनिवार का दिन है तो आप उसे ही शनि भगवान मानकर उससे जो इच्छा मांगना चाहते हैं उसे मांगें और 7 शनिवार तक इसे रिपीट करें। इस पूरे पत्ते को उठाएं उस कटोरी के समेत और उसे जाकर किसी जंगल में या किसी पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे शनिवार शाम को छोड़ दें और छोड़ने के पश्चात पीछे मुड़कर ना देखें। इसे 7 शनिवार तक प्रयोग करके देखें तो आपके जो भी समस्याएं हैं, जैसे ऋण की समस्या है या किसी और प्रकार की समस्या, बीमारी है, तो उसको आप 7 शनिवार तक करें और इसे वहाँ छोड़ आएँ, तो इनसे निश्चित रूप से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एक और उपाय की, जिसमें आप शनिवार के दिन एक मिट्टी के दिया लें, उसके अंदर सरसों का तेल डालें, उसमें काले तिल डालें और एक दिया जला, एक बत्ती वाला दिया हो और उसको पीपल के पेड़ के नीचे ले जाएं। उस पीपल के पेड़ के नीचे रखने के बाद अपना फेस और दिए की जो बत्ती है उसे पश्चिम की तरफ रखें और उसे जला दें। हाथ जोड़कर आपकी जो भी इच्छा हो उसे मांग लें और उसे 7 शनिवार तक रिपीट करें, जिससे आपकी जो भी इच्छा होगी वह 7 शनिवार में पूर्ण हो जाएगी। जय शनिदेव। तो यह था हमारा आज का शनि पर विश्लेषण। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा, इस पर अपने कमेंट्स अवश्य करें और हमारे इस चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे और अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।